हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमन मैन रिएक्शन चैनल में। मेरा नाम है कमल और मेरा नाम है रजत। और आज की जो हमारी वीडियो है वो द्रौपदी मुर्मू के विषय में है, जो कि भारत की अगली राष्ट्रपति बनने वाली हैं। तो चलिए आइए जानते हैं, देखते हैं द्रौपदी मुर्मू के जीवन के विषय में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना कैसे तय होता है, सेशन में चर्चा करते हैं। तो साथियों, द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें आप लोगों ने झारखंड के गवर्नर के रूप में याद रखा होगा, इन्होंने झारखंड में अपने गवर्नर के पद पर 5 साल बहुत ही अच्छे से बिताए हैं और ये बीजेपी की पसंद है प्रेसिडेंट के पद के लिए, क्योंकि बीजेपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में मेजर पार्टनर है। इस वजह से एनडीए की तरफ से इनका नाम एक मत से प्रस्तावित किया गया है। जो द्रौपदी मुर्मू है, ये चूँकि ट्राइबल लीडर हैं, उड़ीसा से मूलतः बिलोंग करती हैं और एनडीए की पहली चॉइस बनकर निकली हैं। तो आज पूरे अखबारों में सभी सुर्खियों में ये बात छाई हुई है। चर्चा शुरू कहाँ से हुई? कल के दिन बीजेपी कार्यकारिणी की यानी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान भाजपा ने अपने साथ सत्ता में स्थिर घटक दलों से चर्चा कर राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाने की ट्राइबल लीडर कवायद शुरू की। कहा कि किसे हम अपना राष्ट्रपति बनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति पद के चयन में या राष्ट्रपति बनते समय आपको 50 द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत के नए राष्ट्रपति हैं। या एक वोट अधिक चाहिए होता है। चूँकि बहुमत में संसद के अंदर भाजपा या एनडीए है, तो इसका मतलब ये तय माना जा रहा था कि संसद में जिनका बहुमत है उन्हीं की तरफ से सरकार बन जाएगी। लेकिन याद रहे, भारत में राष्ट्रपति केवल संसद की वजह से नहीं बनता, बल्कि उन तमाम राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की वजह से भी बनता है जिनमें असेंबलीज स्थित होती हैं या फिर विधायक स्थित होते हैं। यानी यूँ समझिए कि भारत के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि तमाम विधानसभाओं के द्वारा भी होता है। जहाँ कुछ जीवन परिचय मैं आपको इनका देना चाहूँगा। ज्ञात जानकारी के अनुसार द्रौपदी मुर्मू जी संथाल जो आदिवासी समूह है उनसे बिलोंग करती हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज स्थान में एक आदिवासी परिवार में हुआ। इन्होंने रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से अपनी स्नातक करी। 1979 से लेकर 1983 तक ये सिंचाई और बिजली विभाग उड़ीसा सरकार में जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्य करती रही। 1994 से 1997 के बीच में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में ये शिक्षक भी रही। 2000 से लेकर 2004 के बीच में उड़ीसा सरकार ने राज्य मंत्री के रूप में ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य विभाग संभाला। 2002 से 4 के बीच में उड़ीसा सरकार के राज्य मंत्री के रूप में पशुपालन मत्स्य पालन विभाग को संभाला। 2002 से 9 तक भाजपा के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही। 6 से लेकर 9 तक भाजपा के एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही। 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 2013 से अप्रैल 2015 तक एसटी मोर्चा भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही। 2015 से 21 तक झारखंड की माननीय राज्यपाल रही। अब 2021 तक झारखंड की माननीय राज्यपाल रही हैं। इनके नाम की घोषणा होते ही यहाँ पर नवीन पटनायक जी के द्वारा उड़ीसा के वर्तमान सीएम है, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी तरफ से बधाइयाँ शेयर की। चूँकि अखबारों के अंदर इस बात के बारे में चर्चा होना तय था कि ये राष्ट्रपति तक चूँकि अभी तक कोई भी आदिवासी नहीं पहुँचा है, इसलिए यह इनका ये नाम का डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा देश के लिए मायने रखता है। अपोजिशन के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा को सेलेक्ट किया गया। यशवंत सिन्हा जो कभी बीजेपी के अंदर हुआ करते थे, वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के अंदर डिप्टी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद पर ये कार्यरत हैं 2021 से। यशवंत सिन्हा का भी कैरियर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर यशवंत सिन्हा 1960 में ज्वाइन किए। 24 साल तक विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए 1984 में अपने IAS के पद से रिजाइन करके पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। 1996 में ये भी बीजेपी के प्रवक्ता बने। यानी कि एक प्रकार से इस समय जो पद हैं या उम्मीदवार आपस
फंसे हैं, ये दोनों ही बीजेपी के ही समझे जाएं। टीएमसी में वो साल भर पहले गए हैं, लेकिन इन्हें कहा लाइनों में यही जा रहा है कि बीजेपी के फ्रेंड हुआ करते थे, अब अपोजिशन में जाकर बैठ गए हैं। 1998, 1999, 2009 के अंदर झारखंड के हजारीबाग सीट से लोकसभा सदस्य चुने गए। अगेन झारखंड का दो प्रकार से महत्व स्थापित हो रहा है। झारखंड की ही राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रही और झारखंड से ही अपने लोकसभा में पहुंचने का रास्ता यशवंत सिन्हा जी के पास रहा। मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आप वित्त मंत्री रहे। 1986 के अंदर पार्टी का अखिल भारतीय इन्हें महासचिव बनाया गया। 1988 के अंदर इन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया। 1989 में जनता दल के गठन के समय इन्हें महासचिव बनाया गया। 1990 से लेकर 91 के बीच में आप चंद्रशेखर सरकार के अंदर कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे। 1 जुलाई 2002 को विदेश मंत्रालय का जिम्मा मिला। 2004 में लोकसभा चुनाव में हजारीबाग सीट से जब जीत से हारना पड़ा। इसके बाद में 2009 में भाजपा के उपाध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और 18 में पार्टी की खराब स्थिति का हवाला देते हुए भाजपा छोड़ दी। 2021 में टीएमसी ज्वाइन की, तब से पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं। अब थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं भारत में अभी तक राष्ट्रपति पद पर कौन कौन किस किस प्रकार से दावेदार रहा, कौन कौन राष्ट्रपति किस किस प्रकार से आया। अब तक देश के अंदर 4 बार मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं, 3 बार मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं, जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद और एपीजे अब्दुल कलाम। जहाँ तक बात हो दलित राष्ट्रपति, देखिए हमारे राष्ट्रपति थे नारायणन और रामनाथ कोविंद जी का नाम आता है। वहीं महिला राष्ट्रपति की बात जाकिर है, जाकिर हुसैन, अब फखरुद्दीन अली अहमद, महिला राष्ट्रपति बने एपीजे अब्दुल कलाम, इसी प्रकार से के.आर. नारायण, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी.वी. गिरी, नीलम संजीव प्रतिभा पाटिल और आर. वेंकटरमन दक्षिण भारत से रहे हुए भारत के दक्षिण भारत के राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल अपने गवर्नर के पद पर 5 साल बहुत ही अच्छे से बिताए हैं और ये बीजेपी की पसंद है प्रेसिडेंट के पद के लिए, चूँकि बीजेपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में मेजर पार्टनर है। इस वजह से एनडीए की तरफ से इनका नाम एक मत से प्रस्तावित किया गया है। जो द्रौपदी मुर्मू हैं, ये चूँकि ट्राइबल लीडर उड़ीसा से मूलतः बिलोंग करती हैं और एनडीए की पहली चॉइस बनकर निकली हैं, तो आज पूरे अखबारों में सभी सुर्खियों में ये बात छाई है। चर्चा शुरू कहाँ से हुई? कल के दिन बीजेपी कार्यकारिणी की यानी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। उस बैठक के दौरान भाजपा ने अपने साथ सत्ता में स्थित घटक दलों से चर्चा कर राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाने की कवायद शुरू की। कहा कि किसे हम अपना राष्ट्रपति बनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति पद के चयन में या राष्ट्रपति बनने से द्रौपदी मुर्मू वाले भारत के नए राष्ट्रपति 1% वोट अधिक या 1 वोट बनने वाली है अभी इलेक्शन हुई है। बहुमत में संसद के अंदर पहले रामनाथ कोविंद थे। तो इसका मतलब ये तय माना जा रहा था कि संसद में जिनका बहुमत वो रिटायर मतलब उनका से सरकार बन रिटायर हो गए, सेवा काल समाप्त होने वाला। भारत में राष्ट्रपति रिटायर होते हैं, मतलब है ना, रिटायर होते हैं। राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की वजह से भी बनता है जिनमें असेंबलीज स्थित होती हैं या फिर विधायक स्थित होते हैं। यानी यूँ समझिए कि भारत के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि उन तमाम विधानसभाओं के द्वारा भी होता है। जहाँ यानी यूँ समझिए कि भारत के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि उन तमाम विधानसभाओं के द्वारा भी होता है जहां पर विधायक निर्वाचित करके पहुंचते हैं। इसमें मैं एक बहुत बड़ा तथ्य आपको शुरुआत में ही क्लियर कर दूं कि क्या संसद का वोट शेयर ज़्यादा है, क्या विधानसभा का वोट शेयर कम है। मैं आपको फैक्चुअली एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि भारत में वर्तमान में 767 सांसद वोट देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, वहीं पर भारत में 4033 विधायक वोट देंगे राष्ट्रपति चुनाव में। नंबर देखकर प्रतीत होता है कि विधायकों की संख्या ज़्यादा है, अतः राष्ट्रपति पद में विधानसभाओं पर ज़्यादा रोल होगा। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया बताता हुआ संविधान कहता है
कि विधानसभा के वोट शेयर और संसद के वोट शेयर इनको बराबर रखा जाता है। एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ड्रॉ किया जाता है जिससे यह निर्धारित हो सके कि विधानसभा और संसद दोनों के वोट बराबर रहें। चूंकि संसद में बहुमत के अंदर एनडीए है, यही कारण है कि वो केंद्र की सरकार बनाता है। इस वजह से यह उम्मीद रखी जाती है कि अधिकांश वोटों में आधे वोटों में जो मेजॉरिटी वोट है वो एनडीए के पास होगा। वहीं राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों में भी विधायकों का वोट मायने रखता है। क्या फॉर्मूला है वो हम जरूर बताएंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सवाल पूछा जाए कि इस प्रकार की प्रक्रिया के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आसान भाषा में जान लीजिए, ये इसलिए किया जाता है ताकि राज्यों को ये ना लगे कि हम केंद्र से कमतर हैं, यानी केंद्र और राज्य संबंधों में इन दोनों की बराबर महत्व रहे। यही कारण है कि वोट का जो वजन है वो दोनों जगह बराबर रखा जाता है। एक और तथ्य मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, राष्ट्रपति हालांकि हमारे देश में एक नॉमिनल हेड होता है, डी ज़्यूरे हेड कहा जाता है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो हेड हम बनाते हैं कभी कभी इनकी डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि विवेकाधीन अधिकार बहुत मायने रखने लगता है। उदाहरण के लिए यदि केंद्र में कभी किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति के विवेक से यानी उनके डिस्क्रिशन से ये डिसाइड किया जाता है कि किसे प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेगा। यानी देश का प्राइम मिनिस्टर हैंग असेंबली के केस में कौन होगा ये राष्ट्रपति का एक विशेष अधिकार है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बनाते समय राज्यों को भी बराबर वैल्यू दी जाए, ये हमारी संसदीय निर्वाचन व्यवस्था में राष्ट्रपति निर्वाचन व्यवस्था के अंदर विशेष रूप से समाहित किया हुआ तथ्य है। चूंकि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए है और चूंकि बहुमत भी उसके पास है केंद्र में यानी कि संसदीय स्थिति में, इसलिए उनकी पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति पद का निर्धारण करना, हमारा उम्मीदवार कौन होगा, ये बहुत मायने रखता है। यही कारण है कि जब कल जेपी नड्डा जी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जब निर्धारित किया गया, कहा गया कि हमारे द्वारा जो मुर्मू जी हैं वो अपनी तरफ से प्रत्याशी होंगी, तो लगातार सब तरफ से उन्हें बधाइयाँ मिलना शुरू हो गई। हाँ, कुछ समझ आया है? तो क्या है कि देखो, प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू बनने वाली हैं, ठीक है, और ये कहाँ की थी? ये है झारखंड की गवर्नर है, ठीक है, झारखंड की गवर्नर हैं और उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, और ये फर्स्ट आदिवासी नेता है, मतलब आदिवासी कम्युनिटी से ये राष्ट्रपति चुनने वाली फर्स्ट मतलब इंडिया की राष्ट्रपति हैं जो कि आदिवासी क्षेत्र से आने वाली हैं, और ये ट्राइबल लीडर हैं, ठीक है, और उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और झारखंड की गवर्नर हैं, ठीक है। इससे पहले ये क्या कहते हैं, सिंचाई विभाग में भी काम कर चुकी हैं, बिजली विभाग में भी काम कर चुकी हैं, ठीक है, काफ़ी अनुभव है, ठीक है। और इनको जो उम्मीदवार किसने बनाया है? एनडीए ने, ठीक है, जो कि हमारी करंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए ने, उन्होंने इसको अपना उम्मीदवार बनाया है, ठीक है। और इनका राष्ट्रपति बनना पूरी तरह से लगभग तय है, ठीक है, क्योंकि इनके इलेक्शन होते हैं राष्ट्रपति के, और जो इनकी मतलब वोट जो पड़ेंगे, ठीक है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं या लगभग तय है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आप उम्मीद है कि पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो एंडिंग तक देखने के लिए शुक्रिया। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फिर कॉमन मैन रिएक्शन हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सकें, और हम इसी तरह की वीडियो आगे और मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो आगे लेते आएंगे। और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लगाना मत भूलिएगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आपके अपलोड करें हम तो आपके पास जल्दी आ सके। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।